अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX पेज में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के तमाम कमेंट्स पे है क्योंकि मार्केट में आज 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस बात का हम फायदा उठाएंगे जहाँ पे हम आपके तमाम कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपका अकाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है तो हम आपको बताते चलें, अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करने पर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका अकाउंट 2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होंगे। हम आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने से लेके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग तक तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर करते हैं और आपकी स्टेप बाय स्टेप मदद करते हैं ताकि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं अपनी लास्ट वीकेंड की वीडियो की तरफ नजर दौड़ाता चल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखें, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में अभी क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और तमाम पैरामीटर्स जो मार्केट के हैं वो अभी भी पॉजिटिव हैं। वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बेहतर होगी और आप मार्केट को समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं अब अपनी आज की स्पेशल वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ब्लू चिप स्टॉक से शुरू करेंगे। हम अपने सिक्लिकल सेक्टर्स डीजी सीमेंट से आगाज करते हैं। डीजी किसी की बाइंग कॉल भी मैंने आपको दी थी। हमारे बाइंग लेवल्स यहाँ के थे और हमने यहाँ पे सेल किया था। स्टिल हम वेट कर रहे हैं, अगर हमें इस लेवल के अराउंड मिल जाते तो दोबारा बाय करेंगे और दोबारा जो टारगेट्स होंगे वो यही लेवल्स के होंगे। क्या लेवल है इसके ब्रेकआउट का वेट करें और यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर आने दें, देन 272 तक हम इसको आराम सुकून से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हब पावर की बात करें। हब पावर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, लगातार आपको मुसलसल डिविडेंड दे रहा है। वो लोग जिन्होंने डिविडेंड पर्पस के लिए इसको रखा है तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वो लोग जो हब पावर को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को स्टिल होल्ड करें और इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन ये आपको 244 एंड देन इसके ब्रेकआउट के बाद ये 300 रुपए तक भी जाता हुआ मिलेगा, बट इट मे टेक सम टाइम। और हमारी प्रॉपर ये वाली एक सपोर्ट थी जो कि प्रॉपर मुझे ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। अगर आपने इसमें तेजी में काम करना है तो इस लेवल का जो कि 253 करिए यहाँ पे नहीं रुका तो आने वाले दिनों में आपको 213 रुपए तक ये जाता हुआ दिख सकता है और यहाँ से इसको रिबाउंड होना चाहिए, नहीं तो दोबारा ही 206 रुपए के लेवल को जाके रीटेस्ट करेगा और स्लाइटली इसी तरह ही कंसोलिडेशन अपनी जारी रखेगा। नेक्स्ट स्टॉक कोहार्ट सीमेंट की बात करते हैं। कोहार्ट सीमेंट पे कल मैंने आप लोगों को कॉल की थी और हमारा टीपी भी हिट हुआ था। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमने कोहार्ट सीमेंट में एक अच्छा पॉजिटिव स्पाइक देखा। एक बात याद रखें, जब भी किसी स्टॉक का ब्रेकआउट होता है तो उससे अगले दिन या उस दिन हमें एक अच्छी स्टॉक के अंदर मूव देखने के लिए मिलती है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें यहाँ से इस लेवल का कोहार्ट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिली एंड देन थोड़ा सा एक हायर लो होने के लिए मार्क आया, देन उसके बाद एक अच्छी रैली। स्टिल अगर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है तो थोड़ा सा इस लेवल पे अगर आपको मिले 110 रुपए के आइडियल लेवल पे तो इसको जरूर बाय करें और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको बाय करेंगे वही जो हम सेम इंटैक्ट है 130 से लेके 140 रुपीज के वही रहेगा। देन हम अपने फार्मा सेक्टर की तरफ आते हैं। मेक्टर का हमें एनालिसिस काफी पहले करने को बोला गया था। मैंने आपको बोला था मेक्टर और मिल्लत में कुछ इतनी खास हमें देखने को मूवमेंट नहीं मिलेगी, अगर तो मिलती है तो मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा जरूर। मेक्टर की अगर बात करें तो मेक्टर के अंदर बिल्कुल वॉल्यूम देखें श्रिंक्ड है, ना होने के बराबर है। ये वक्त कंसोलिडेशन का मेक्टर का ओवरऑल अगर हम फार्मा सेक्टर को पूरे को देखो तो इस वक्त फार्मा सेक्टर बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल हमारे पास श्रिंक्ड हुआ है पूरा फार्मा सेक्टर। तो अगर मेरे ख्याल से इस वक्त आप वो इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू बाइंग करते हैं, स्टॉक को लेके छोड़ देते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपके आने वाले टाइम में 625 जरूर आपको दिखाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा अभी मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको भी अंदर थोड़ा सा लॉस बुक करके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। अनलेस जब इस लेवल को ब्रेक ना करें, अपना ये प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना करें, तो तब तक आपको इसको होल्ड करना पड़ सकता है। मेरे ख्याल से जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उसके अंदर इसको शिफ्ट करना चाहिए और जब ये अपना कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक करे तो दोबारा आपको इन लेवल्स पे मिल जाएगा, तो आप इसको लेके इसकी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट एफएफसी की बात करें। एफएफसी स्टिल मैं उसी स्टांस पे हूं कि जब तक ये लेवल जो हमारे पास 598 के अगर तेजी में काम करने ब्रेक नहीं करता तो इसको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज ये प्रॉपर देखें आप, एक ट्रेंड लाइन माइनर ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा यहाँ पे मिलता है तो हमें दोबारा इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अगर किसी ने करंट प्राइस पे भी बाय करना है तो इसको कर सकते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन शेयर है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम एनएमएल की बात करें जो कि हमें कमेंट में कहा गया है, निशात मिल का जो बेहतरीन बाइंग लेवल है वो हमारे पास ये लेवल है जो कि 173 रुपीज़ का है। लास्ट अगर आप तमाम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें, जो इसकी सपोर्ट होती है इसको जरूर रिटेस्ट होती है। अगर हम लास्टली इसको देखें तो ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट्स के पास जरूर जाता है। मेरे ख्याल से ये वो लेवल है जिसको ये मार्क होने के लिए आएगा मार्केट में कुछ दिनों में। 175 तक अगर मिलता है तो उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल ठीक है, जब तक ये अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करेगा, प्रॉपर स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क कर रहा है, तब तक हम इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। लकी सीमेंट की बात
बात करें, लकी सीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली आउटस्टैंडिंग कंपनीज और टेक्निकली भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। ओवरऑल अपने लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए है। मेरे ख्याल से जो लकी सीमेंट के टारगेट्स हैं वो वही हैं जो मैंने आपको लास्टली बताए थे मेरी अपनी वीडियो में। 572 के इसके टारगेट्स हैं और यहाँ पे इस लेवल के अराउंड अगर आपको मिलता है तो उसको बाय करें। दोबारा 572 पे आप इसको आसानी कुछ दिनों में देखेंगे। टैली की बात करें, टैली के एनालिसिस मैंने आपको लास्टली दिए थे करके कि टैली हमारे पास एक प्रॉपर ये देखें एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और जब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करेगा उसके बाद हम देखेंगे हाँ जिसने इसको बाय करना है स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा के मार्क करके चलें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये जो सपोर्ट इसकी है 10 रुपए 75 वाली इसको टच करेगा और दोबारा आप अपना पहला टीपी जो ले सकते हैं इस प्रॉपर जो ट्रेंड लाइन है इसकी रेजिस्टेंस को ले सकते हैं एंड देन इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम 13 रुपए और 14 रुपए को टारगेट करेंगे। मिलर ट्रैक्टर की बात करें, मिलर ट्रैक्टर में मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिले। ये प्रॉपर कप हो गया, इसके बाद ये प्रॉपर इस तरह की फॉर्मेशन दे और इसका जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक पैटर्न और आपको टारगेट मिलेगा वो ये वाला लेवल है दोबारा 566 से लेके 578 का। और मेरे ख्याल से अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपर लोअर लोज एंड लोअर हाइज ये मार्क कर रहा है और अगर ये प्रॉपर इसको ब्रेक कर देगा तो इसकी एक स्ट्रक्चर में हमें ब्रेकिंग देखने को मिलेगी और आराम से ये दोबारा उन्हीं लेवल्स की तरफ जाएगा। SNGP की बात करें, SNGP पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था SNGP के अंदर देखें ये लेवल है, अगर आपने पहले लिया हुआ है, अगर आप इस लेवल पे एवरेज करते हैं और आप 121 के आसपास की बाइंग है तो दोबारा मेरे ख्याल से ये 119 से 118 रुपए की बन जाएगी और दोबारा अगर आपको ये 121 पे आता हुआ मिलता है तो उसको सेल करें। जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड होता हुआ ना मिले 1 से 2 दिन हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी। जिस दिन ये दोबारा से इसी तरह का फेक आउट करके नीचे 121 से क्लोजिंग दिखाना शुरू कर दे तो बेच के बाहर आ जाए। जब तक यहां से ऊपर नहीं जाएगा तब तक 131 और दोबारा 140 का लेवल इसके अंदर देखना मुश्किल है। TPLP की बात करें, TPLP की आज हमारे पास क्लोजिंग 11 रुपए 90 पैसे की आई है। अगर मैं बात करूं लास्टली यहां से इस लेवल तक की तो 0.618 की इसकी रिट्रेसमेंट थी। स्टिल अगर मैं इसी रिट्रेसमेंट की बात करूं अभी हमारे पास तकरीबन 0.68 की रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ही रिवर्स हुआ है। यहाँ पे इन माई ओपिनियन इसको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और वो लोग जिन्होंने यहाँ से इस ब्रेकआउट पे इसको लिया वह नहीं बेच पाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। जो टारगेट्स हम दोबारा इसके लेके चलेंगे वो 13 रुपए एंड देन 14 रुपए तक के लिए इसको मार्क करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठहरना चाहिए, अगर नहीं ठहरता तो फिर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे और उसको दोबारा हम देखेंगे आगे। फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें, फातिमा फर्टिलाइजर आज हमारे पास यही प्रॉपर रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई है, इसको रीटेस्ट करके हमें आता हुआ दिखा। अगर वो लोग जो इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, या अगर वो लोग जो थोड़ा सा वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं अगर उनको इन लेवल पे मिले तो इसको बाय कर सकते हैं जो कि 146 के हैं। NRL की बात करें, NRL के अंदर हमारे पास प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर वो तकरीबन 544 रुपीज के होंगे। लेकिन ये बात की बात है जब तक आपको 450 का लेवल ब्रेक होता हुआ ना मिले, यहाँ पे क्लोजिंग और सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती, तब तक आप लोग फिलहाल इसके अंदर ट्रेड ना करें। अनलेस ये वाला लेवल तोड़ के दोबारा अगर 374 से लेके 360 रुपीज तक मिले तो इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ। फैसल बैंक की बात करें, फैसल बैंक इसी लेवल पे रोटेट करता रहेगा। अगर आपको दोबारा नीचे 86 पे मिलता है तो उसको बाय करें। इसका रिजल्ट जब आएगा मोर एवर आपको डिविडेंड भी देगा और आने वाले टाइम में 98 रुपीज हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो चलेगा बट सेफ है एज कम्पेयर टू अदर। अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो इसको बनाए रखें। हमने इसको तकरीबन 48 से ट्रेड करना शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की जरूरत है, इसको होल्ड करें। नेक्स्ट UDPL की बात करें, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें कमेंट्स में कहा गया है पर अगर ये देखें तो एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम भी इतना नहीं है और मैं प्रॉपर इस शेयर को ट्रेड भी इतना नहीं करता, तो मेरे ख्याल से अगर मैं टेक्निकली इसकी बात करूं तो ज्यादा बेटर और सुटेबल रहेगा, बिकॉज मुझे फंडामेंटली स्टॉक का आइडिया नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, आप इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी ये भी कर सकते हैं कि इसका जो स्टॉप लॉस है 112 कर लें और दोबारा अगर आपको 124 पे मिलता है तो उसको एवरेज करें। जो इसका टारगेट आपका रहेगा दोबारा 147 और 168 रुपीज का रहेगा। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हम इसको देखेंगे, बट जब तक ये इन लेवल्स पे है अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट करा रहा तो इसको आप रखें और उसी तरह ट्रेड करें और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। यूनिटी की बात करें, यूनिटी पे मैंने आपको क्लियर स्टांस बता दिया था कि अगर हमारे पास ये लेवल, ये जो 23 रुपए वाला लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। वो लोग जिनके पास हैं, मेरे ख्याल से अब इसको बेचना चाहिए, बिकॉज यहां से ये नीचे आया तो दोबारा जो 17 रुपए वाली सपोर्ट है वहां तक आपको ये ले जाएगा। इमेज की बात, अगर इमेज के स्टॉप लॉस की बात करें तो इमेज का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 24 रुपए 84 पैसे का रहेगा। अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो इस लेवल के ऊपर जो कि 26 रुपए 80 पैसा है, अगर इसके ऊपर ट्रेड होता है तो हमें लेनी चाहिए, अदरवाइज इसको थोड़ा सा
इग्नोर करना चाहिए। हाँ, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इसको लेके रख सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए इन लेवल्स को देखना होगा, इनके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। सर्ल की बात करें, सर्ल 111 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, लास्ट काफी दिनों से अच्छा ट्रेड हो रहा है। फार्मास्यूटिकल में ज्यादा वॉल्यूम जिसमें देखा जाता है वो सर्ल ही है। इनिशियल टारगेट्स की बात करें, आसानी 114 रुपए के टारगेट्स को ये हिट कर सकता है आने वाले दिनों में, और इसकी जो 114 रुपए वाले लेवल है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें इसके अंदर 119 रुपए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैं माइनर की बात करूं वो 107 रुपए का होगा। अगर सेफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 105 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और इसको तकरीबन 119 तक आप ट्रेड करें। लास्ट स्टॉक टॉमसीएल की बात करें, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियोस के अंदर, जब तक टॉमसीएल इस प्रॉपर लोअर लोज एंड लोअर हाइस के फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जब प्रॉपर इस तरह का कुछ पैटर्न बनने लग जाए तब हम इसके अंदर देखेंगे। अदरवाइज अगर मैंने एंट्री लेनी है तो मैं आपको 55 के बाद रिकमेंड करूंगा, वरना दोबारा आपको नीचे ये अगर ये वाला लेवल तोड़ता है तो 47 से लेकर 48 रुपीज की सपोर्ट है, वहां पे मिल सकता है, तो आप बाय करें, वरना फ्रेश एंट्री के लिए 55 रुपीज को वेट करें। उम्मीद करता हूं कि मैंने तमाम स्टॉक्स को जो आप लोग के कमेंट्स किए हुए थे उनको कवर किया है। अगर कुछ रह गए हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। वीकेंड वाले दिन इसी तरह मैं एक और वीडियो को लेके आऊंगा जिसके अंदर आपके तमाम कमेंट्स का, आपकी तमाम क्यूरीज का रिप्लाई करूंगा। सिर्फ यही नहीं, स्टॉक्स अगर आप लोग को कुछ क्यूरीज होती है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग, आप वो भी करें, मैं उनका भी इसी तरह रिप्लाई लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके आंसर्स को सॉलिड तरीके से रिप्लाई करूं और ऐसे रिप्लाई करूं कि आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाए और आप चीजों को समझ सकें। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, और अगर आप सीख के काम करना चाहते हैं, तमाम एनालिसिस आप सेल्फली करना चाहते हैं और सेल्फ मेड होना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कोर्स में इनरोल करें, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल 4 महीने के अंदर ये तमाम ट्रेनिंग देता हूं। कोई फाइनेंस का डीप नॉलेज, कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का डीप नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आप जीरो से शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये और अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।